जीनिया सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अफसर को बताती है कि उसकी कंपनी से 1 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन फरियाल के अकाउंट में की गई है। इसलिए वो चाहती है कि फरियाल को फौरन गिरफ्तार किया जाए। अफसर इब्तिदा में कहता है कि बगैर ठोस सबूत के ये मुमकिन नहीं, मगर जीनिया न सिर्फ बैंक की तफसीलात पेश करती है बल्कि खुफिया तौर पर पैसे देकर मामला अपने हक में मोड़ लेती है। वो वाजह करती है कि अगले दिन फरियाल की शादी है और उसी मौके पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर अफसर लालच में आकर उसकी बात मान लेता है। इधर फरियाल की शादी का दिन आ पहुंचता है। घर खुशियों से सजा होता है, मगर फरियाल के दिल में अनजानी सी बेचैनी मौजूद रहती है। जब वो और फेरोज स्टेज पर आते हैं तो सीरत हैरानी से जीनिया से कहती है कि निकाह तो होने जा रहा है, मगर जीनिया पूरे एतमाद के साथ जवाब देती है कि असल खेल अभी बाकी है। जैसे ही निकाह की रस्म शुरू होती है, अचानक पुलिस टीम वहां पहुंचकर तकरीब रोक देती है और ऐलान करती है कि फरियाल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट मौजूद है। ये सुनते ही महफिल में सन्नाटा छा जाता है। फरियाल के कदमों तले जमीन निकल जाती है, जबकि फेरोज शदीद हैरत और गुस्से में पुलिस से सवाल करता है कि आखिर इल्जाम क्या है। अफसर बताता है कि फरियाल पर कंपनी के 1 करोड़ रुपए खुर्द बर्द करने का इल्जाम है और इसी बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। फरियाल की मां बेबसी से मिन्नतें करती रहती है कि कम अज कम निकाह मुकम्मल होने दिया जाए, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं होता और फरियाल को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया जाता है। फरियाल बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देती है, मगर उसकी एक नहीं सुनी जाती, क्योंकि सारा खेल पहले ही तय हो चुका होता है। उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, जहां वो टूट कर रह जाती है, मगर फिर भी कहती है कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। दूसरी तरफ फिरेज और उसका खानदान ये सब देखकर पीछे हट जाते हैं और रिश्ता ख़त्म करने का फैसला कर लेते हैं। वो साफ कह देते हैं कि अगर हकीकत पहले मालूम होती तो वो कभी ये रिश्ता कबूल ना करते। फरियाल की मां सदमे से निढाल होकर अपनी किस्मत को कोसती रह जाती है। दूसरी जानिब सीरत और ज़ैनिया अपनी कामयाबी पर खुशी से फूले नहीं समाती। ज़ैनिया घर आकर अपनी मां से कहती है कि उसने ऐसा वार किया है जिससे ना सिर्फ फरियाल की शादी टूट गई, बल्कि अब इसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ज़रार को दिल से यकीन नहीं आता कि फरियाल ऐसा कदम उठा सकती है। उसका शक सीधा ज़ैनिया पर जाता है और वो फ़ौरन उसके घर पहुंच जाता है। सिक्योरिटी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर ज़रार अपनी ज़िद पर कायम रहता है और सीधा ज़ैनिया के कमरे तक जा पहुंचता है। वो गुस्से में उसे आवाज़ देता है और कहता है कि वो जानता है ये सब उसी की साजिश है, क्योंकि फरियाल कभी ऐसा नहीं कर सकती। कमरे के अंदर बैठी ज़ैनिया खामोशी से मुस्कुरा रही होती है, जैसे उसे हर बात का पहले से अंदाज़ा हो। ज़रार शदीद गुस्से और बेबसी के आलम में वहाँ से वापस चला जाता है, मगर उसके दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा होता है कि क्या शहराम सच जानकर फरियाल को इंसाफ दिलाने के लिए वापस आएगा या नहीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ हर सच सामने आने के करीब है, मगर हर कदम के साथ खतरात भी बढ़ रहे हैं। क्या फरियाल अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, और क्या ज़ैनिया की ये चाल इसके अपने लिए वबाल बनेगी? अपनी राय